कड़ल नहीं करोगे क्या इसके बाद? जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं उनका काम होता है अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन को फनी बनाना, लेकिन आजकल ना एक सवाल बार बार किया जा रहा है कि क्या हर चीज जोक बन सकती है, या कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जहां पर लाइन जो है वो ड्रॉ की जानी चाहिए। और ये डिबेट फिर से शुरू हुई है कॉमेडियन मधुर विल्ली के एक पुराने क्लिप की वजह से। एक वीडियो वायरल हुआ जहां वो रेप को लेकर जोक करते नजर आ रहे हैं। न्यूज वगैरह अगर देखी हो तो आपको पता होगा कि मुझे लगता है वो एक केस तब होता होगा। What is even more problematic is that शो के अंदर लोग हंस रहे हैं, लेकिन थैंकफुली सोशल मीडिया पर काफी लोगों ने कॉल आउट किया और कहा कि रेप कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सर्वाइवर्स के लिए लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा है। इस पे जोक कैसे हो सकता है यार? एग्जैक्टली और कंट्रोवर्सी सिर्फ जोक तक यहाँ पर लिमिटेड नहीं रही। लोग ना ऑडियंस का जो रिएक्शन आया है उस पर भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि दिख रहा है इस वीडियो में कि लोग हंस रहे हैं भाई, कि लोग इस तरह की कॉमेडी पर हंस रहे हैं। हम ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना अपने कॉमेडियन से कि इस सब चीज़ों पे थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखाएं। जब जोक जो हो जाती है किसी के ट्रॉमा पर, वायलेंस, इन सब पर हो जाती है, तो मुझे लगता है ना कि एक लाइन जो है वो ड्रॉ होनी चाहिए। हाँ, और कॉमेडियंस को ना थोड़ा डेटा पढ़कर जाना चाहिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से 2024 में रेप के 29,536 केसेस रजिस्टर किए गए हैं। मतलब हर 18 मिनट में एक रेप केस इंडिया में रजिस्टर किया जाता है। तो दिस इज डेफिनेटली नॉट अ जोक स्वर्णा। और हरीम, ये तो वो केसेस है ना जो रजिस्टर किए जा रहे हैं, और ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है। ऐसे बहुत सारे मामले होंगे जो रजिस्टर भी नहीं किए जाते हैं, लेकिन ह्यूमर के नाम पर इन कॉमेडियंस को मिलता क्या है? इन सब टॉपिक्स का जोक बनाना। लेकिन यहाँ एक काउंटर आर्गुमेंट भी आता है। स्टैंड अप कॉमेडियंस काफी टाइम से बोलते आए हैं कि कॉमेडी का एसेंस ही टैबू टॉपिक्स को टच करना है। उनका कहना है कि अगर कॉमेडियंस को बाउंड्रीज बता दी जाएंगी तो क्रिएटिव फ्रीडम खत्म हो जाएगी। मतलब मुझे तो ये समझ ही नहीं आता। मुझे ये बात समझ में आती है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होनी चाहिए, लेकिन फ्रीडम जो क्रिटिसिज्म है उससे अलग होना चाहिए। दोनों अलग अलग चीज़ें। आप जोक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऑडियंस को भी ये कहने का हक है कि ये जो जोक है वो इनसेंसिटिव था। प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब क्रिटिसिज्म को भी सेंसरशिप कर दिया जाता है, उस पर यह कहा जाता है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है और फिर कॉमेडी को अटैक किया जा रहा है। इस तरह की दलीलें देने लग जाते हैं लोग। करेक्ट। और ये मधुर विल्ली का केस कोई आइसोलेटेड भी नहीं है, मतलब ये इकलौता केस नहीं है। इसी वक्त प्रणीत मोरे के शो के कुछ क्लिप्स जो हम लोग ने सबने देखे हैं, जो सबने हम लोग उसको लगातार वायरल हो रहे हैं। एक क्लिप में कैडेवर्स और बॉडी डोनर्स को लेकर जोक्स हुए हैं, जिसे मेडिकल कम्युनिटी और आम जनता भी डिसरिस्पेक्टफुल मान रही है। कुछ गेस नहीं करेंगे। पैर काटे थे। पैर काटे थे तुमने? और क्यों काटे थे? क्या दिख रहे तुम लोग अंदर? मसल्स। अरे नहीं, अरे हमें क्या पता ना क्या करते। बिल्कुल। और फिर वही 370 की बिरयानी वाला जोक, वो मोमेंट आया, उस पर काफ़ी ट्रोल भी हुए। फिर उसके बाद उस बंदे ने भी वीडियो बनाई और कहा वो सब एंटरटेनमेंट के लिए था। मतलब मुझे लगता है आजकल के लोगों के लिए जो एंटरटेनमेंट की परिभाषा है वो क्या हो गई, यही समझ नहीं आता। उसके बाद प्रणीत मोरे ने भी वीडियो बनाई और उन्होंने कहा कि इस सबको कॉल आउट करना चाहिए था, लेकिन ये सब हुआ कब? जब उनकी ट्रोलिंग हो गई उसके बाद। क्योंकि अगर हम ऑनेस्टली देखें ना तो जोक सिर्फ बिरयानी के पैसे पर नहीं था। जोक के अंदर ये अजम्पशन छुपी हुई थी कि अगर किसी आदमी ने डेट पर पैसे खर्च किए हैं तो उसे उससे कुछ रिटर्न में चाहिए। और सोशल मीडिया यूजर्स ने पॉइंट आउट किया कि कंसेंट और ट्रांजैक्शन को भाई ऐसे मिक्स मत करो, ये प्रॉब्लमैटिक है। बिल्कुल। और ना मुझे लगता है ना हरीम कि यहाँ एक सबसे इंटरेस्टिंग पैटर्न जो है ना वो दिख रहा है कि बहुत सारे कंट्रोवर्शियल जोक्स जो होते हैं ना वो महिलाओं पे, माइनॉरिटीज़ या विक्टिम या पावरलेस ग्रुप्स को टारगेट करते हुए ही बनाए जाते हैं। और जब बैकलैश आता है ना तो कॉमेडियंस बहुत ही कन्वीनियंटली बोल देते हैं कि देखो हम तो जोक कर रहे थे, और उनके सपोर्टर्स भी सोशल मीडिया पर आ जाते हैं कि जोक था यार, जोक को जोक की तरह लो ना। लेकिन फिर सवाल ये है कि जोक किस पर है? कॉमेडी एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि पंचिंग अप और पंचिंग डाउन में भाई डिफरेंस होता है। पार को चैलेंज करना और वल्नरेबल ग्रुप्स को टारगेट करना ये सेम चीज नहीं है, अलग चीजें हैं ये। बिल्कुल। और ये ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो इंडियन कॉमेडी सीन में ना ये डिबेट कोई नई बात नहीं है कि कभी यहाँ पर रिलीजन को लेकर कंट्रोवर्सी हो जाती है, कभी कास्ट को लेकर हो जाती है, कभी जेंडर को लेकर हो जाती है, और ये सारी बातें ना आती रहती हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में एक नया फैक्टर आ गया कि जो पुराने क्लिप्स हैं ना वो भी रीसरफेस होते हैं, और जिन लोगों ने जो प्रॉब्लमैटिक बातें बोली है, जैसे कि अभी मधुर ने जो बोली, वो वापस से आने लग जाता है। जो मतलब एक क्लोज्ड कॉमेडी क्लब में 200 लोगों के बीच एक जोक जो बोला गया वो आज मिलियंस लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच जाता है, और कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है, ऑडियंस चेंज हो जाती है और रिएक्शन भी चेंज हो जाता है। लेकिन
मधुर ने जो रेप को लेकर जोक किया है उसे किसी भी हालत में हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि माफ़ी भी आ जाएगी, लेकिन इस सब चीज़ों को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ना एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो कई बार ना कमेडियंस ये कहते हैं हरीम कि ऑडियंस को मैच्योर होना चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं पूछता है कि जो कमेडियंस हैं उनको भी तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना, उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं। क्या शॉक वैल्यू ही कॉमेडी का फ्यूचर है, या फिर स्मार्ट राइटिंग भी पॉसिबल है बिना किसी रेप के, बिना किसी कंसेंट के या ट्रॉमा को पंचलाइन बनाए? इन सब के बिना भी तो कॉमेडी की जा सकती है ना। और ऑनेस्टली इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी अब मेन स्ट्रीम हो चुकी है। मतलब नेटफ्लिक्स स्पेशल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, सोल्ड आउट टूर्स हैं। तो कॉमेडियंस को समझना चाहिए कि जितना इन्फ्लुएंस बढ़ेगा उतनी स्क्रूटनी भी बढ़ेगी। इट्स बट ऑब्वियस। बिल्कुल ना। तो आजकल की डिबेट ना, ये जो अभी चल रही है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर रियल डिबेट ये होनी चाहिए कि कॉमेडी की जो बाउंड्री है वो कौन डिसाइड करेगा, ऑडियंस, कमेडियंस या फिर मार्केट। मैं इस चीज़ में अभी भी बिलीव करती हूँ कि इस तरह का जो क्रिटिसिज्म होता है डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन जो मॉब ट्रोलिंग है ना वो इस तरह से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन सब में ना जो रियल टॉपिक होता है वो कहीं ना छूट जाता है। फिर बात किसी एक इंडिविजुअल पर आ जाती है, लेकिन फिर ये टॉपिक ना बस उसी इंडिविजुअल तक सीमित रह जाएगा। बात इस पर नहीं आएगी कि सोसाइटी के बीच में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इतनी प्रॉब्लमैटिक बातें कर रहे हैं और हमें वहाँ उन चीज़ों को ठीक करनी चाहिए। बेसिकली आप डार्क कॉमेडी के नाम पर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज आपका एक सो कॉल्ड डार्क जोक जो है वो आपकी पूरी लाइफ को अंधेरे में डाल सकता है, एंड ये आप ही के लिए एक लेसन है। हाँ, तो इन सब पर आप क्या सोचते हैं? क्या कॉमेडी में सब कुछ अलाउड होना चाहिए, या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पर ह्यूमर और हार्म के बीच में एक फाइन लाइन जो है वो एग्जिस्ट की जानी चाहिए? यस, ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। एंड मेरा नाम है हरीम। मेरा नाम है स्वर्णा और आप देख रहे हैं बेहन शो।